अभी तो मोदी जी के जलवे हैं। देखो आप, वो टर्की को भी घेर लिया जाके वहां पे उन्होंने, साइप्रस में। साइप्रस में। ये कहे, अच्छा बेटा बहुत पाकिस्तान के साथ बनते थे, लो मजे, अब हम साइप्रस में आ गए, तुम्हारी ग्रीन लाइन पे बैठ खड़े होके और तुमको निहार रहे हैं कि अच्छा अगला जो है इसको कैप्चर करना है मुझे साइप्रस के माध्यम से। और आपने इनके हमारे जो पंचमक्कार है उनके ट्वीट नहीं पढ़े थे सर? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ट्वीट किया, आप देखो उसे हाँ। खोल के पढ़ो। हम्म। जब मोदी जी रवाना हुए यहां से तो उसने लिखा, अच्छा अब साइप्रस में मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, और आबादी दिल्ली के एक मोहल्ले जितनी, क्षेत्रफल अहमदाबाद नब- जितना। न, तो उसने ऐसा ट्वीट किया। अब इन लोगों को कोई क्या समझाए? अरे भाई सिंगापुर, सिंगापुर कितना बड़ा, जरा इनसे पूछना। और सिंगापुर की किस तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है सिंगापुर, सारी कंपनियों के सीईओज वहां बैठते हैं, इन्हें क्या समझाया जाए? साइप्रस भी फाइनेंशियल कैपिटल है। जी। अब इनको क्या पता, ये समझते तो है नहीं, सब फालतू की बातें करना है इनको। इनको तो केवल मोदी का विरोध करना है। अब देखा नहीं सुप्रिया श्रीनेत कितना लंबा चौड़ा आज उसने जो है हाँ, एक वीडियो बनाया है। वीडियो बनाया। अरे भाई तुम्हें ये बड़ा कांग्रेस प्रेम है वाले यार, सर, कांग्रेस वाले ईरान के उतावलापन स्टूडेंट्स है। की तुमको बहुत प्रेम है। हाँ, कांग्रेस वाले सर उतावलापन दिखा रहे हैं, उतावलेपन में इनसे गलतियां हो जा रही हैं। जैसे पहले ये कहने लगे कि लीजिए साहब, अमेरिका ने रुकवा दी लड़ाई, अमेरिका ने रुकवा दी, वो बात बाद में गलत साबित होगी। फिर कहने लगे बताइए G7 का फोन ही नहीं आया मोदी के पास, तो वो फोन भी आ गया। तो एक चीज होती है ना कि अभी जो है 50वें ओवर फिर की फिर 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 बोले कि भाई वो आसिम मुनीर को परेड में बुला लिया। परेड में बुला लिया। वहां पे इमरान खान के समर्थकों ने बड़ा प्रदर्शन किया सर, हल्ला मचाया वहां पाकिस्तान के दूतावास पे जाके वाशिंगटन में, कि कहा है वो आसिम मुनीर, उसे बाहर निकालो। गाड़ी उसे भर भर के पहुंचे पूरे उससे, अमेरिका से। तो इनकी स्थिति यह है कि किसी भी मैच को जीतने के लिए मान लिया 6 रन चाहिए, और ओवर अभी 49वां चल रहा है, तो कहेंगे लीजिए साहब इन पे तो 6 रन नहीं बनेंगे, 6 रन नहीं बनेंगे, एक ओवर ही बचा है, एक ओवर ही बचा है। अरे भाई वो ओवर पूरा तो हो जाने दो, तभी तो कहोगे ना आप कि 6 रन नहीं बने। तो ये उस तरह की गलतियां कर रहे हैं और इसमें औंधे मुंह गिर रहे हैं। और सर इस समय सर कांग्रेस में ना सिर्फ 3 या 4 ही आदमी कांग्रेस चला रहे हैं इस समय, बाकी सब घर बैठे हैं। राहुल गांधी और ये जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और ये पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेट टाइप के लोग। पहले ये रणदीप सुरजेवाला बड़ा एक्टिव रहता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला भी थोड़ा किनारे हो गया, वो भी अब खुल रणदीप के नहीं आता सुरजेवाला क्या सामने। है कि वो थोड़ा पॉलिटिकल है ना। शमशेर सिंह हाँ, सुरजेवाला बड़े नेता थे बड़े नेता थे और उसके फादर। उनकी पॉलिटिकल कैपिटल उसके पास है। तो अब जो कोई भी थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल कैपिटल रखता है उसको सामने नहीं रखना। जो नॉन एंटिटीज हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत को तो मैं तो 6% वाली बाई बोलता हूँ। सही बात है। इतने ही वोट आए थे उसके, 6%। तो ऐसे लोग अब कांग्रेस चला रहे हैं, तो यही होना है कांग्रेस वालों का जब वैसे इस तरह के। कांग्रेस के जो असली आका है वो कहाँ है? पता नहीं सर, आप लोग तो बता रहे थे कि जॉर्ज सोरस की यहाँ शादी में गए हैं। हम सुन रहे हैं, लोगों ने अभी तक फोटो जारी नहीं किया। बोल तो बहुत जोर जोर से रहे हैं कि साहब कि उनको देखा गया है वहां पर। अरे सर ये बेकार की बातें हैं। जहां पे एलेक्स सोरोस के ओबामा शादी और में। ओबामा और कमला हैरिस और ये सब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हो, हिलेरी क्लिंटन, वहां सर राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? ही इज अरे साहब जस्ट ए देखिए, अगर सोशल मीडिया एक्स इन्फ्लुएंसर। एक्स प्रेसिडेंट अगर आ रहे हैं वहां पे, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं वहां पे, तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बुलाए जा सकते हैं ना। आप मानते हैं सर उन्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? और तो कोई मानता मैं नहीं थोड़ी मानता हूँ, वो खुद को मानते हैं, वो है। खुद को मानते हैं। लेकिन ये पता नहीं लगा सर, और एक बड़ी, इसमें तो बड़ा एक दुखद पहलू इसका ये भी है कि शनिवार की रात से सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है और तबीयत काफी खराब है उनकी। कल रॉबर्ट वाड्रा ने तो पोस्ट भी लिखी सोशल मीडिया पे कि गेट वेल क्या? सून वगैरह। और बताइए कौन कौन ऐसी औलाद है कि उसका उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और वो विदेश में घूम रहा हो? बताइए। अब क्या बताएं, डीएनए टेस्ट इसका दिया नहीं था इसकी माँ ने।
लेकिन जॉर्ज सोरोस की शादी के बेटे की शादी हुई है सर, उसके बारे में कुछ बताइए, बड़ी चर्चाओं में है वो शादी, आपने तो उसके बारे में काफी चर्चा क्या है साहब, जानकारी है। 39 साल का छड़ा और अच्छा 48 साल की डोकरी, और नाम इनकी उसका, शादी है। उसकी बीवी का उसका नाम क्या है सर? हुमा आबदीन। अच्छा अब ये भी मुझे तो पता नहीं कि उसकी पहले शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। वो हिलेरी क्लिंटन की एक्टिव सदस्य हुआ करती थी, और कई लोग ये कहते हैं कि हिलेरी अच्छा क्लिंटन का जो ओबामा से जो प्राइमरीज में जो हारी, उसका एक प्रमुख कारण ये हुमा आबदीन थी। अच्छा और चलो पहले तो उससे हारी, खैर कोई बात नहीं। हम्म। बाद में ट्रंप से जब हारी तो उसका भी प्रमुख कारण ये हुमा आबदीन थी। कैसे, ये कैसे थी पर कारण सर? तो लोगों में इसने ये क्या कर दिया? धारणा बन गई ना कि साहब की ये चला रही है तो ये अच्छा इस्लामाइजेशन हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो तो इसने जो है मरा हुआ इसलिए सांप जो नहीं है तो हाँ, मरा हुआ सांप जॉर्ज सोरोस के लड़के के गले में डाल दिया। दूसरे लड़के गले में डाल दिया बस। सोरोस तो अब मरने वाला है, हाँ 93 तो अपना 94 साल का हो गया, कब तक रहेगा। हाँ तो सारा माल अंदर क्लिंटन अब फाउंडेशन और इन्होंने उस ये सब के लिए। भी एक लेफ्टिस्ट है, ये ऐसा है कि सोरोस तो कंफर्म लेफ्टिस्ट है। हाँ अब ये बेटा जो है वो कहीं इधर उधर नहीं चला जाए, तो एक हम्म, लेफ्टिस्ट को इसके गले में मार डाल दो। तो हम्म। वो हुमा अब्दीन उसकी अम्मा के बराबर, उसको डाल दिया। कमाल है साहब, गजब चल रहा है। मतलब लेन देन इस तरीके से चल रहा है कि सब, हर आदमी अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहता है, और ये लोग जो अभी ढिंढोरा पीटते हैं ना डोकरे डोकरी देशभक्ति का आपस में उसका। शादी करें तो समझ में आता है। हाँ अब एक छड़ा और डोकरी से शादी कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। खैर कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल, पुराने जमाने में ऐसा हुआ है। अधेड़ा अवस्था के लोग हैं सब ये। पुराने जमाने में ऐसा हुआ है ना, लेकिन सर 25 मुझे साल उम्मीद थी कि 40 जयपुर साल डायलॉग वाले जो है वो कहीं से फोटो निकाल के लाएंगे राहुल गांधी का, तो जैसे उसकी ही शादी आएगी का। सबसे पहले आपको हम प्रेषित करेंगे, अच्छा तुरंत लेकिन ये प्रेषित करेंगे एक लेकिन ये सर सेकंड का। ये समझ में नहीं आता कि अभी मैंने वो ट्वीट को शेयर भी किया था, आपने भी उसे रिट्वीट किया था, अमित मालवीय वाले को, वो जो कहता हम्म, रहता है अमित मालवीय के साथ ये जो है अमेरिका, वो विदेश में चला गया है, माँ बीमार है, फलाना ढिमकाना है। तो मैंने उसमें भी कहा था कि भाई तुम ये क्यों कहते हो कि कहाँ है वो, तुम जगह का नाम क्यों नहीं बताते कि वो फला जगह है? तो तुम्हें यार पर ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है, बताओ ना इनको पता पब्लिकली। है, जानबूझ के नहीं हाँ बताते, क्यों नहीं बताते, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कि हम भी इससे ये जानना कौन चाहते सा हैं। प्रयोजन सिद्ध होता है कि ये सबसे बड़ा बताते नहीं। सबसे हाँ सबसे बड़ा ये है, आप आज की मतलब तारीख में जिनको कोई भी जिनको सेलिब्रिटी। यह पता है, जिस इंटेलिजेंस को यह पता है कि नूर खान एयरबेस का जो डीप बेरीड बंकर है, हार्डेंड बंकर है, हाँ हम्म, उसका वेंट कहाँ पे है, और उस वेंट को आइडेंटिफाई करके और उसमें जो बॉम्ब डाल सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। सर वहां तो लिखत पढ़त होके जाता है, ठप्पा लगता है सर वहां तो एयरपोर्ट पे। ऐसा कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। इवन कौन सी फ्लाइट में जाता है, ये बड़ा आसान काम है, कोई भी वहां पे जो अरे टैक्सी ये वाले को तो कहोगे वो बता ये देगा। ये 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 तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। हाँ और सर आपके एयरलाइन जिस के आदमी को, पैसेंजर्स की जो लिस्ट है वो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सब में शेयर होती है। हाँ और होनी भी इनको चाहिए ये नहीं सर पता उसकी। साहब कतर जेट जाके प्लस फिर कहाँ चले गए। अरे और भाई, जेट प्लस अगर कतर, सिक्योरिटी की सुरक्षा है सर, सुरक्षा को भी तो बता के जाता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे थोड़े उन्हें कि वो सुरक्षा कर्मी अलग खड़े हुए और पीछे से निकल के अंदर हवाई जहाज में बैठ गया जाके, ऐसे थोड़ी होता होगा। अगर वो बताना हुआनिता से चाहिए। मिलने गया है तो भी बताएं। हाँ हुआनिता जानते ना आप। हाँ सर वो तो आप लोगों ने बांग्लादेश से आप लेके आए थे स्पेशल, वो पता नहीं वो आपका सुहेब इलियासी क्या नाम था उसका, वो कहाँ है आजकल? वो क्या नाम था उसका, बांग्लादेश वाला पत्रकार, वो तो पीछे पड़ गया था इनके बिल्कुल। और उसका नाम है ओरिजिनल वेरोनिका। अब अच्छा ये है रॉल विंची। तो जब रॉल विंची से वेरोनिका ने शादी की तो वो बन गई हुआनिका विंची। हुआनिका वहाँ जे से लिखते हैं तो जे इज प्रोनाउंस्ड एज एच। तो अच्छा हुआनिता विंची के फोटो वोटो है मेरे पास।
अब वो वनिता विंची से मिलने गए हैं, मुझे लगता है कि ये लोग उसका एक पूरा बना रहे हैं पूरा एक क्या बोले डोजियर उसको, डोजियर डोजियर बना रहे हैं। ये उसका पूरा डोजियर बना के, लेकिन उस डोजियर बना के क्या होगा? वो दिखाते तो है नहीं लोगों को सर, कम से कम और कुछ नहीं, अर्नब गोस्वामी के किसी रिपोर्टर के थ्रू ही दिखवा दें रिपब्लिक पे हमको आपको कि भेज वहां से दें अगर अर्नब हाँ गोस्वामी हाँ, किसी ना किसी तरह से दिखा दें तमाम। ये तो इस तरह की चीजें तो लीक करवाई जाती हैं सर, और ये वो भी नहीं करवाते हैं। और बार बार वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि वहां हाई कोर्ट में जाके कि भाई वो बताओ इसकी नागरिकता वाले पे जवाब दो, उस पर देते नहीं है जवाब। मैं ये तो कहता हूँ सर, बात बात घूम फिर के सारी वहीं ये आ तो जाती एक है। ये है साहब कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट है। अरे ये एसेट तो मान लो कि है भी, लेकिन एक ही एसेट से कब तक काम चलाते रहोगे भाई? नई-नई हाँ एसेट्स पैदा करो ना, इसको खत्म करो यार। बिल्कुल। ये इतना न्यूसेंस फैलाता है कि सर पूरे सर देश में जो है कभी ऐसी इसकी स्थिति आ जाए तो ये गड़बड़ कर सकता है। इसकी पार्टी से एसेट नहीं मानती, ये एसेट मानते हैं। हुँ? पार्टी जो है वो उसे एसेट नहीं मानती, वो उसे लाइबिलिटी मानती है, और ये उसे एसेट मान रहे हैं। अजीबो गरीब बात है कैसा हाँ सर बताइए ना। अब ये जो अभी प्रतिनिधि मंडल सारे के सारे बाहर गए थे, उस वाले मामले के बाद तो राहुल गांधी की पार्टी के अंदर काफी बद पिटी। किसने मानी इसकी बात? मनीष तिवारी ने मानी, सलमान खुर्शीद ने मानी, किसने मानी? शशि थरूर तो खैर चलो मान लो कि वो तो अलग ही है बिल्कुल इनसे, लेकिन किसी ने मानी है इनकी बात? तो फिर क्यों इस तरह से जो है उसे इतना वैल्यू देते हैं कि साहब उसके हर मामले को ठंडे बस्ते में डाले रखते हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो विदेश जाने का मामला हो, चाहे नागरिकता वाला मामला हो। क्लियर करो कि बताओ कि भाई चलो ठीक है, नहीं गलत है, वो सुब्रमण्यम स्वामी गलत कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकता नहीं है इसके पास, उसे बता दो लोगों को। उसे छुपा के क्यों रखते हो? इससे क्या फायदा?